जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCRT कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि में थप रोटी थप दाल पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। यह एक एकांकी है। आपको यह एकांकी पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो बच्चा, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे। किसी भी प्रश्न में डाउट होता हो, कोई शब्द नहीं समझ में आता हो, तो आप उस चीज़ को कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न यहाँ पे है, कोई और शीर्षक नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है। तो इसका आंसर होगा कि बच्चे इसी नाम से यह खेल खेलते हैं। ठीक है, बच्चे जो इसी नाम से खेलते हैं कि एक छींक में दाल बना कर टंगते हैं, बिल्ली आती है उसको चोरी करके ले जाती है। तो यह एक बच्चों का खेल होता है। ठीक है, और उस खेल को बच्चे नाम देते हैं थप रोटी थप दाल। आप लोग भी कई प्रकार के खेल खेलते हो। जैसे आप लोग खिलौने खेलते हो, गुड़िया। जैसे लड़की हो आप लोग तो खेलोगे गुड़िया रानी। लड़के हो तो अलग प्रकार के खेल खेलते हो, पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी, कंचे, गिल्ली डंडा। तो इस प्रकार खेलों के नाम होते हैं। और यहाँ पे इस नाटक में बच्चे इस खेल को क्या नाम देते हैं। इस खेल को नाम देते हैं थप रोटी थप दाल। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे। यदि आपको यह मौका मिले कि इसका नाटक में जो खेल खेला जा रहा है उसका कोई और नाम दे दूं, तो आप क्या देना चाहोगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बच्चा, बिल्ली की चोरी। ठीक है, एक तो यह लिख सकते हैं। दूसरा, आओ बनाएं खाना। ठीक है, ये आप लोग दे सकते हो। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, आवाज वाले शब्द। थप रोटी थप दाल में थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप खट। ऐसे ही कुछ शब्द आप भी लिखिए। तो चलिए इसमें लिखते हैं। जैसे होगा चुपड़ी। तो चुपड़ी एक लग रहा है कि चुपड़ी एक आवाज़ है। फिर कित्ता, फिर करारी, और फिर फटफट। ऐसा लगता है कि एक आवाज़ है, आवाज़ वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखवाया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कौन कौन से खेल इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बताइए आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग कबड्डी खेलते होंगे। ठीक है, फिर आप लोग छुपन छुपाई खेलते होंगे, खेलते हो ना जी। देखिए मुझे भी पता है आप लोग कौन कौन सा खेल खेलते हो। फिर आप लोग खेलते होंगे यहाँ पे कंचे। कितने लड़के कंचे खेले हैं जल्दी से बताइए। वेरी गुड। किसे किन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आप लोग खेलते होंगे गिल्ली डंडा। बताइए गिल्ली डंडा कब खेलते हैं, धान काटने के पहले या धान काटने के बाद। ठीक है, फिर है सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी का खेल यानी लूडो का खेल हो गया, बच्चियां खेल देंगी। फिर पकड़म पकड़ाई, ये सारे खेल खेलते हो। और भी लिख सकते हो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस। ये सभी मैंने खेल लिखा है। ये सभी आप लोग आमतौर पर खेलते हो। जैसे छोटी बच्चियां हैं तो 5 गिट्टी लेकर के उससे खेलते हैं किस प्रकार। फिर ठीक है, ये सभी खेल आप लोगों ने खेला होगा। अगला प्रश्न करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सोचकर बताइए, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल बनवाना चाहती है। वे सोचती है कि लड़के दाल नहीं बना सकते, और मज़ा लेने के लिए क्या बोलती है कि इनसे तो आग ही नहीं जलेगी, दाल क्या बनाएंगी। ठीक है, चिढ़ाती है उन्हें। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में क्यों रखी। तो इसका आंसर होगा, बच्चों ने
खाने पीने की चीज़ें छीके में रखते हैं ताकि बिल्ली इसे ना चुरा ले। बिल्ली, यहाँ पे बच्चे ही बिल्ली बनते हैं और उनसे खाने को सुरक्षित करने के लिए छीके में खाने को रखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो इसका आंसर होगा, चुन्नू मुन्नी को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा कहता है, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उसकी ओर देखती है तो वह बोलता है कि दाल मीठा है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जैसे ही मुन्नी उसकी ओर गुस्से से देखती है, क्योंकि दाल चुन्नी ही बनाती है और वह देखती है गुस्से से, तो क्या बोलता है चुन्नू कि नहीं नहीं, दाल बहुत मीठा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अगला प्रश्न है, आपकी बात। आपके घर में खाना कौन बनाता है? आप खाना बनाने में उनकी क्या क्या मदद करते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। खाना बनाने का काम आपके घर में कौन कर सकता है, कौन कौन करता है? हो सकता है कि मम्मी बनाती हो, दादी बनाती हो, या चाची बनाती हो, यही बनाते होंगे खाना। ठीक है, या फिर आपकी बड़ी बहन हो, वे भी खाना बनाती हो सकते हैं कि आपके घर में पापा भी खाना बनाते हो, लेकिन ज़्यादातर मम्मी, दादी, चाची और बड़ी बहन ही खाना बनाती है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तो आप क्या क्या मदद कर सकते हो? एक मदद आप कर सकते हो कि मैं सब्ज़ी धो देती हूँ। ठीक है, सब्ज़ी को धोना हो, सब्ज़ी को काटना हो, तो ये आप लोग कर सकते हो, छोटे मोटे काम। और जैसे मैं आलू छील देती हूँ और सबको खाना बांट सकती हूँ। किसी को खाना कम है तो उसे फिर दोबारा चाहिए तो उसे मैं परोस देती हूँ। बर्तन सजा सकती हूँ। ये सभी आप लोग छोटे मोटे कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, इसे लिख लिया आपने? पहले लिखिए कि मैं सब्ज़ी धो देती हूँ, मैं सब्ज़ी काट देती हूँ, मैं आलू छील देती हूँ, सबको खाना बांट सकती है। तो ये लिखना है। अगला प्रश्न है, अगर बच्चों की जगह आप होते तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाते? उन्हें बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? पता कीजिए और सूची बनाइए। तो बताइए, आप लोगों में से कितने बच्चों ने चाय बनाई है? तो चाय बनाते तो सभी कोई देखे होंगे। ठीक है, और कई बच्चों ने चाय बनाई भी होगी। चाय बनाना बड़ा आसान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो आसान खाना है, जो जो आसान से व्यंजन है उसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चाय। चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी, दूध, चाय पत्ती और शक्कर। ठीक है, पहले पानी को उबालेंगे, फिर जब उसमें चाय पत्ती, शक्कर डालेंगे, फिर दूध को अच्छे से फेंट लेंगे, बन गया चाय। फिर यहाँ पे बनाएंगे पूरी। पूरी बनाना भी बहुत आसान है। ठीक है, कैसे? उसमें आटा, नमक, पानी और तेल चाहिए। ठीक है, ये सब में पूरी हम लोग बना लेंगे। अगला है, हम लोग बनाएंगे चावल। चावल पकाना भी आसान है। कैसे करेंगे? उसमें चावल, नमक और चावल, पानी और नमक चाहिए। पानी को उबाल लेंगे, उसमें चावल डाल लेंगे और उसे जब वह चावल अच्छे से हो पक जाएगा तो फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चावल हमारा तैयार है। सफ़ेद चावल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चाय, पूरी और चावल, ये तीनों व्यंजन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, दही को यहाँ पे बनाने के लिए क्या क्या बनेंगे? उसे दही मथनी और एक बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे वह क्या करेगी? मट्ठा चला देगी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? बातचीत कीजिए और पता लगाइए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले लिखोगे बिलोना। बिलोना का अर्थ होता है किसी मथनी में रस्सी लपेटकर रस्सी के सिरों को खींचा जाता है और मथनी घूमती है
जिसे बिलोना कहते हैं। फिर होता है बच्चों घोलना। तो पानी में किसी अन्य चीज़ को मिलाना घोलना कहलाता है। जैसे आप लोग पानी में नमक मिलाते हो, पानी में चीनी मिलाते हो, उसके बाद उसे अच्छे से घोलते हो, तो वही चीज़ होता है घोलना। अगला है यहाँ पे फेंटना। तो किसी चीज़ को अच्छे से गोल गोल घुमा घुमा कर मिलाना फेंटना कहलाता है। जैसे आप लोग ने बर्रा खाया होगा, बर्रा होता है ना, दही बर्रा, तो उसमें उड़द दाल जो होता है उसे हम लोग पीसते हैं, उसके बाद उसे अच्छे से चम्मच से मिलाते हैं, पूरा फेंटते हैं, ताकि उसमें हवा अच्छी तरह से भर जाए और वह अच्छे से फूले, अच्छे से फूल जाए। ठीक है। दो दो चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। तो बिलोते हैं दही में, दही को हम लोग अच्छे से मथते हैं ना, तो वही होगा बिलोते हैं। घोलते हैं तो नमक में पानी, नमक में चीनी, कुछ भी लिख सकते हो। फेंटते हैं में लिखोगे उड़द दाल को पीसने के बाद अच्छे से फेंटते हैं, क्योंकि हमें उसे दही भल्ला बनाना होता है। दही भल्ले कितने बच्चों ने खाया दही भल्ले? मुझे तो बहुत ही पसंद है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ के आधार पर दिए गए पद्यांश में किन विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अरे सरला बोलती है, ओ रे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। तो यहाँ पे कहाँ है के बाद मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना, हाय रे ना रोटी ना दूध मलाई लगता है बिल्ली ने खाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया ये चिन्ह, आप लोग यहाँ से देख के लगा लीजिए। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। थैंक यू बच्चों।